नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। बड़ी खबर आ रही है 53वें सीजीआई का आज शपथ ग्रहण समारोह। जस्टिस सूर्यकांत आज देश के 53वें सीजीआई के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी पूरी। जस्टिस सूर्यकांत आज देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में शपथ लेंगे। वो जस्टिस बीआर गवई की जगह लेंगे। जस्टिस सूर्यकांत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने, बिहार मतदाता सूची समीक्षा व पेगासन स्वाइपवेपर केस जैसे कई अहम फैसलों का हिस्सा रहे हैं। वो 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे। बतौर सीजीआई उनका कार्यकाल करीब 15 माह का होगा। आपको बता दें 53वें सीजीआई का आज शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत आज देश के 53वें सीजीआई के रूप में शपथ लेंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है कश्मीर से पर्यटकों के लिए खुशी की खबर। आज से पर्यटकों के लिए फिर खुल जाएगा गुलमर्ग। पहलगाम आतंकी हमले के बाद फिर किया गया था बंद। गुलमर्ग का मशहूर पर्यटन स्थल द्रंग कई महीने बंद रहने के बाद एक बार फिर सोमवार से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कारणों से यह पर्यटन स्थल बंद चल रहा था। अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद सुरक्षा खतरे को देखते हुए कश्मीर के लगभग 48 प्रमुख पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया था। इसमें द्रंग भी शामिल था। इस हमले ने पूरे क्षेत्र की पर्यटन गतिविधियों को गहरा झटका दिया था। तंगमार्ग स्थित द्रंग के फिर से खुलने का फैसला सिविल और पुलिस प्रशासन की सकारात्मक सुरक्षा रिपोर्ट के बाद लिया गया है। आपको बता दें गुलमर्ग का मशहूर पर्यटन स्थल द्रंग कई महीने बंद रहने के बाद एक बार फिर सोमवार से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कारणों से यह पर्यटन स्थल बंद चल रहा था। अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद सुरक्षा खतरे को देखते हुए कश्मीर के लगभग 48 प्रमुख पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया था। इसमें द्रंग भी शामिल था। इस हमले ने पूरे क्षेत्र की पर्यटन गतिविधियों को गहरा झटका दिया था। तंगमार्ग स्थित द्रंग ने फिर से खुलने का फैसला सिविल और पुलिस प्रशासन की सकारात्मक सुरक्षा रिपोर्ट के बाद लिया गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शेख दाऊद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जिस तरह जम्मू कश्मीर में अब जो मौसम है वो तब्दील हो चुके हैं, क्योंकि अब सर्दी का मौसम है। पहाड़ों पे बर्फबारी देखने को मिल रही है और साथ साथ में जहाँ भी कुछ टूरिज्म स्पॉट है उनको खोल दिया गया है, जिसमें गुलमर्ग है, पहलगाम है। तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अब टूरिस्टों का भी जो भीड़ है वो देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो ये फैसला, ये एक अच्छा फैसला है। खासकर जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो इस चीज़ से बहुत खुश है, क्योंकि कश्मीर का जो पूरा दारोमदार है वो इसी टूरिज्म पे है कि जितना टूरिज्म आए उसे जम्मू कश्मीर में खुशहाली हो जाए। और सिक्योरिटी के चप्पे चप्पे पे इंतजाम किए गए हैं और सीसीटीवी के जो कैमरा वो भी लगा दिए। तो इसे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में एक राहत की सांस दी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। अगली बड़ी खबर आ रही है आज मिलेगा दुश्मनों को पनडुब्बियों का मौन शिकारी। आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है नौसेना में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत माहे।
मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में माहे श्रेणी का पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत सोमवार को नौसेना में शामिल होने जा रहा है। कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित इस श्रेणी के 8 पनडुब्बी रोधी पोत नौसेना के बेड़े में शामिल होने हैं, जिनमें से यह पहला पोत है। इस समारोह की अध्यक्षता सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी करेंगे। नौसेना ने माहे को पश्चिमी समुद्र तट पर काम करने वाला साइलेंट हंटर यानी मौन शिकारी बताया है। नौसेना ने कहा कि इसका जलावतरण उथले पानी के लड़ाकू पोतों की एक नई पीढ़ी के आगमन का प्रतीक है। माहे को उथले पानी में पनडुब्बियों की खोज कर उन्हें नष्ट करने, तटीय निगरानी करने और समुद्र सीमाओं की सुरक्षा जैसे अभियानों के लिए बनाया गया है। आपको बता दें, मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में माहे श्रेणी का पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत सोमवार को नौसेना में शामिल होने जा रहा है। कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित इस श्रेणी के 8 पनडुब्बी रोधी पोत नौसेना के बेड़े में शामिल होने हैं, जिनमें से यह पहला पोत है। इस समारोह की अध्यक्षता सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी करेंगे। नौसेना ने माहे को पश्चिमी समुद्र तट पर काम करने वाला साइलेंट हंटर यानी कि मौन शिकारी बताया है। नौसेना ने कहा कि इसका जलावतरण उथले पानी के लड़ाकू पोतों की एक नई पीढ़ी के आगमन का प्रतीक है। माहे को उथले पानी में पनडुब्बियों की खोज कर उन्हें नष्ट करने, तटीय निगरानी करने और समुद्री सीमाओं को सुरक्षा जैसी अभियानों के लिए बनाया गया है। नौसेना में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपेट माहो। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में माहे श्रेणी का पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत सोमवार को नौसेना में शामिल होने जा रहा है। कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित इस श्रेणी के 8 पनडुब्बी रोधी पोत नौसेना के बेड़े में शामिल होने हैं, जिनमें से ये पहला पोत है। इस समारोह की अध्यक्षता सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी करेंगे। नौसेना ने माहे को पश्चिमी समुद्र तट पर काम करने वाला साइलेंट हंटर यानी कि मौन शिकारी बताया है। आपको बता दें, नौसेना में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत माहे। आज मिलेगा दुश्मन पनडुब्बियों का मौन शिकारी। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में माहे श्रेणी का पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत सोमवार को नौसेना में शामिल होने जा रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज आरोपी चंद्रभूषण सिंह उर्फ प्रभु जी की जमानत का मामला। अग्रिम जमानत के विरोध में याचिका दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। वाराणसी के शिवपुर थाने में दुष्कर्म छेड़खानी के दर्जनों मामले में आरोपी चंद्रभूषण सिंह उर्फ प्रभु जी को मिली अग्रिम जमानत के विरोध में दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। बता दें आपको, आरोपी चंद्रभूषण सिंह उर्फ प्रभु जी की जमानत का मामला है। अग्रिम जमानत के विरोध में याचिका दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। वाराणसी के शिवपुर थाने में दुष्कर्म छेड़खानी के दर्जनों मामले में आरोपी चंद्रभूषण सिंह उर्फ प्रभु जी को मिली अग्रिम जमानत। इसके विरोध में दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। वाराणसी के शिवपुर थाने में दुष्कर्म छेड़खानी के दर्जनों मामलों में आरोपी हुआ चंद्रभूषण सिंह उर्फ प्रभु जी को मिली अग्रिम जमानत। इसके विरोध में दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। आरोपी चंद्रभूषण सिंह उर्फ प्रभु जी की जमानत का है मामला। अग्रिम जमानत के विरोध में याचिका दाखिल। इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। वाराणसी के शिवपुर थाने में दुष्कर्म छेड़खानी के दर्जनों मामलों में आरोपी चंद्रभूषण सिंह उर्फ प्रभु जी को मिली अग्रिम जमानत। इसके विरोध में दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई।
तमाम जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। आलोक, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। भूषण से प्रभु जी है, इसके खिलाफ वाराणसी और राजस्थान के जयपुर में दुष्कर्म और छेड़खानी की दर्जनों मामले दर्ज हैं। इस पर यह आरोप है कि ये सत्संग और पूजा पाठ के बहाने बुलाता था महिलाओं को और उनको नशीला पदार्थ खिलाकर उनके साथ दुष्कर्म कर। तो इसी मामले में कई मुकदमे इसके खिलाफ वाराणसी के शिवपुर थाने में दर्ज हैं। उन मुकदमों में गिरफ्तारी पर रोक लगाने को लेकर इसने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी और इसको अग्रिम जमानत दे दी गई थी। उस अग्रिम जमानत को निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल की गई है कि इसके ऊपर कई आपराधिक मामले हैं, ये आपराधिक गंभीर अपराधों में लिप्त है, फरार है, इसको अग्रिम जमानत निरस्त करके गिरफ्तार किया जाए। तो आज इस पर सुनवाई होगी। जस्टिस नरेंद्र श्रीवास्तव की कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। तो सुनवाई के बाद होगा कि अग्रिम जमानत याचिका जो मिली है वो निरस्त होती है या उसको आगे बढ़ाया जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।